अगर आप एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, आईसीआईसीआई का अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी का स्नैपडील क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए और हमारे ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप इन कार्ड्स के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि हमारे पास इन तीनों से ही एक बेटर ऑप्शन है। तो आइए जानते हैं एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में, और साथ ही साथ देखेंगे कि एग्जैक्टली आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे कार्ड के फीचर्स से। तो ज्वाइनिंग फीस आपको इसमें 999 की देनी होगी, जो कि आपको सिर्फ एक बार देनी है। रिन्यूएबल फीस टर्म एंड कंडीशन के साथ 0 रुपीज़ है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी टर्म एंड कंडीशंस हैं। अब कैशबैक की बात की जाए तो ऑनलाइन परचेसेस पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। अब चाहे वो आप अमेजॉन से करें या फ्लिपकार्ट से या स्नैपडील या कहीं से भी, अगर ऑनलाइन मर्चेंट है चाहे कोई भी हो, आपको 5% कैशबैक मिलेगा। ऑफलाइन कैशबैक की बात करें तो आपको वो मिलेगा 1% का। फ्यूल सरचार्ज देखा जाए तो आपको 1% का वेवर मिलेगा, चाहे कोई भी पेट्रोल पंप हो इंडिया में। आगे बात करें एड ऑन कार्ड्स की, तो आप मैक्सिमम 3 एड ऑन कार्ड्स ले सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, और इन सभी कार्ड को यानी प्राइमरी कार्ड और अपने एड ऑन कार्ड्स को मिला के इन सभी कार्ड्स आप सिर्फ एक ऐप से मैनेज कर सकते हैं, जो कि आपको एसबीआई द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। कैश विड्रॉल लिमिट आपको मैक्सिमम 80% तक की मिल सकती है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको आपके कार्ड पे 80% की ही कैश लिमिट मिले। हर इंडिविजुअल की अलग अलग लिमिट्स हो सकती हैं। किसी को 20,000 तक की लिमिट मिल सकती है, तो किसी को 50, तो किसी को 80, तो 1 लाख। ये सब एसबीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी लिमिट देगा। तो ये तो थे सारे फीचर्स, पर ये सभी फीचर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस या टर्म एंड कंडीशंस के साथ आते हैं। तो आइए वो टर्म एंड कंडीशंस जान लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि कैशबैक मिल रहा है 5% का, पर कुछ चीज़ों में आपको ये कैशबैक नहीं दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की ईएमआई करवाते हैं तो उसमें कैशबैक नहीं मिलेगा। यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट करेंगे उसमें नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है उसमें नहीं मिलेगा। रेंट पे, फ्यूल पे, हाँ यहाँ पे फ्यूल हमने वो सरचार्ज वेवर बोला था, ना कि फ्यूल पे कैशबैक, तो ये दोनों ही अलग चीज़ है। वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे या स्कूल और एजुकेशन सर्विसेज के लिए पैसे खर्च करेंगे, ज्वेलरी, रेलवेज एटसेट्रा जैसी चीज़ों में आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, अब ये ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। फिर बात आती है कैशबैक आपको कहाँ तक मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा, आप हर महीने 5,000 तक का कैशबैक अवेल कर सकते हैं। वहाँ पे भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कैशबैक मिला के 5,000 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। यानी कि ऑनलाइन चैनल से जो भी आपने शॉपिंग की उसका कैशबैक, और ऑफलाइन चैनल से जो भी आपने शॉपिंग की उसका कैशबैक मिला के आपको 5,000 तक मैक्सिमम कैशबैक मिल सकता है विद इन 1 मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सारी शॉपिंग ऑनलाइन भी करते हैं तो आप 1 लाख तक की शॉपिंग कर सकते हैं हर महीना, जिस पे आपको कैशबैक मिल जाएगा 5,000 तक का। फिर बारी आती है फ्यूल सरचार्ज की, क्योंकि यहाँ पे आपको कैशबैक नहीं मिल रहा है, वेवर मिल रहा है, तो वो आपको मैक्सिमम 100 रुपीज़ तक का मिलेगा एक स्टेटमेंट साइकिल में, जो कि लगभग 1 महीने की होती है। इसके नीचे आता है रिन्यूएबल फीस, जो कि हर साल देनी पड़ती है। तो हाँ, पहले साल तो ये फ्री है, पर दूसरे साल से 999 रुपीज़ लगेगी, पर यह भी वापस कर दी जाएगी अगर आपने पिछले साल 2 लाख से ज़्यादा की शॉपिंग की होगी तो इस हिसाब से अगर आप 2 लाख की शॉपिंग करते हैं तो आपको कभी भी रिन्यूएबल फीस नहीं देनी पड़ेगी। फिर बारी आती कि जो आपने एड ऑन कार्ड्स लिए थे उसमें लिमिट क्या है। तो जो भी प्राइमरी कार्ड में लिमिट होगी वो शेयर हो जाएगी एड ऑन कार्ड्स में। तो ऐसे कोई इंडिविजुअल लिमिट्स आपको नहीं दी जाएगी एड ऑन कार्ड्स में। जो प्राइमरी कार्ड की लिमिट है वही डिस्ट्रीब्यूट या कहें तो डिवाइड हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं इन कार्ड से रिलेटेड कुछ चार्जेस को। तो कैश विड्रॉल फीस है 2.5% या 500 रुपीज़, जो भी हायर हो। फिर आता है इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे हमने मंथली इंटरेस्ट रेट नहीं बताया है, सीधे हमने एनुअल इंटरेस्ट रेट बताया। तो यहाँ पे आपको एनुअली 42% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। तो इसलिए हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट टाइम पे करें, नहीं तो आपको बहुत हैवी लॉस होगा। फिर है कार्ड रिप्लेसमेंट फीस, तो वो 100 से 250 रुपये तक रहेगी। मिनिमम रिपेमेंट अमाउंट, जो कि हम कभी नहीं बोलेंगे कि आप दें, पर वो 5% है। आप जब भी पेमेंट करें फुल पेमेंट करें, अदरवाइज आप मिनिमम रिपेमेंट अमाउंट के चक्कर में एडिशनल कॉस्ट ही पे करेंगे। फिर बारी आती है एड ऑन कार्ड फी। तो ये बिल्कुल फ्री में अवेल आप कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर अपने फैमिली के लिए एड ऑन कार्ड लेना है तो उसको इशू करने के लिए आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। लेट फी पेमेंट डिपेंड करती है कि आपका अमाउंट क्या है। तो लेट पेमेंट फी आपकी कुछ इस प्रकार रहेगी, जहाँ पे अगर 0 से 500 रुपये बैलेंस है तो इस पर तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, पर आगे 500 से 1000 पे 400 रुपये, 1000 से 10,000 पे 750, वैसे ही आप देख सकते हैं नीचे। प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं इस कैशबैक क्रेडिट कार्ड के। तो इस कार्ड का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इसमें कोई मर्चेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि एक्सिस कार्ड में ये रिस्ट्रिक्शन है कि उससे आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही कैशबैक मिल रहा है, तो आईसीआईसीआई में सिर्फ अमेजॉन पे। तो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन पूरी हटा दी, जिस वजह से आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप जहाँ से चाहें वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। तो बाकी तो डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली, पर ये एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है इस कार्ड के साथ। अब कुछ कॉन्स भी देख लेते हैं।
तो SBI वालों ने इस कार्ड में जो ऑफर दिया करते थे वो काफ़ी डिक्रीज़ कर दिए। जैसे कि ये पहले डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस भी देते थे, जो कि अब इन्होंने बिल्कुल कट ऑफ कर दिए हैं। फिर इनकी जो लिमिट है कैशबैक की वो 10,000 थी, उसे कम करके इन्होंने 5,000 कर दिया है। अब पता नहीं आगे कब तक हमें 5,000 रुपये मिले, तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के ये लिमिट और भी कम हो जाए। उस मामले में ये फिर क्रेडिट कार्ड उतना अच्छा नहीं रह जाएगा। तो बस जब तक आपको ये लिमिट मिल रही है तब तक आप इनका फ़ायदा उठाइए, अदरवाइज एक्सिस और ICICI तो है ही। वैसे तो अब आप जान ही गए होंगे कि आपको ये कार्ड लेना है कि नहीं। अदरवाइज अगर ना जान पाए हो तो अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या ऑनलाइन काफ़ी शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए ये कार्ड बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस कार्ड के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करें, फिर स्टार्ट अप्लाई जर्नी पर क्लिक करें। अब ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होगा। पहले आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स ली जाएगी, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं एटसेट्रा। फिर प्रोफेशनल डिटेल्स ली जाएगी और लास्ट में आपसे आपकी KYC डिटेल लेके आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे आपका नाम मांगा जाएगा। अपना नाम डालिए, अपना फ़ोन नंबर डालिए, बॉक्स पे टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अब आगे आपसे पूछा जाएगा कि आप किस जगह रह रहे हैं, तो अपनी सिटी का नाम डालिए और कन्फर्म सिटी पर क्लिक करिए। आपसे आपकी मदर का नाम पूछा जाएगा, अपने मदर का नाम डालिए, अपना ईमेल ID दीजिए और फिर अगर कोई रेफरल कोड है तो वो डालिए, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे बॉक्स पे टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपसे आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स मांगी जाएगी। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पे टिक करिए, रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड पे, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे। अब यहाँ पे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अपनी कंपनी का नाम दीजिए, आप उस कंपनी में किस डेजिग्नेशन पे है वो डालिए। आगे फिर जहाँ पे भी आपका बिजनेस है या शॉप है उस जगह का एड्रेस दीजिए, पूरा एड्रेस फिल करिए और कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अब यहाँ से आपका डिजिलॉकर के थ्रू KYC वेरिफिकेशन होगा, कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अब थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा, नीचे जो कैप्चा है उसे फिल करना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब कुछ देर प्रोसेसिंग होने के बाद आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अगर आप उसी एड्रेस पे रह रहे हैं तो उसे टिक करिए, अदरवाइज अगर एड्रेस चेंज हो चुका है तो माई एड्रेस हैज चेंज पर क्लिक करके अपना रियल एड्रेस डाल के कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब यहाँ पे आप आखिरी स्टेप पर पहुँच चुके हैं जहाँ पे आपकी वीडियो KYC होगी। वीडियो KYC पे टिक करके कन्फर्म पे क्लिक करिए। अब बेसिकली यहाँ पे होगा ये कि एक एजेंट आएगा जो वीडियो कॉल की मदद से आपका वेरिफिकेशन पूरा करेगा और जैसे ही पूरा वेरिफिकेशन खत्म होता है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस भी पूरा हो जाएगा और कुछ ही दिन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है कि एक्सेप्ट हुआ है। तो ये था पूरा प्रोसेस। अब आपने जान लिया, पूरे फीचर्स जान लिए, लिमिटेशंस जान ली, क्या चार्जेस देने हैं, कैसे अप्लाई करना है ये भी जान लिया। बाकी ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग।